हेलो फ्रेंड्स। असम में खुदे हुए कुएं से बिना आंखों वाले और बिना खोपड़ी वाले जो है छोटी व तल में रहने वाली जो है मीठे पानी की मछली की खोज की गई है। ठीक है। और इसका आप पिक देख सकते हैं, ये है। इसके बारे में हम लोग अभी और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जलभृत मिली है आंखों वाली, बिना आंखों वाली और बिना खोपड़ी वाली अनोखी मछली। ठीक है। तो भूमिगत जलभृत है, एक जो है बिल्कुल जो है वो नई प्रजाति है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम जो है गिटचक नकाना रखा है। क्या है? गिटचक नकाना। गारो भाषा में नाटोक का अर्थ होता है मछली और काना का अर्थ क्या होता है? अंधा। तो देखिए, काना जैसे किसी व्यक्ति को भी बोलते हैं कि काना है, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तो नाटोक मतलब मछली और अंधा काना, तो नाटोक काना। ठीक है। तो गिटचक नकाना है। पूर्वोत्तर भारत की पहली जो है इक्वेफर में रहने वाली फ्रायोबाइटिक मछली बन गई है। ठीक। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बिना आंख वाली है, यानी मछली जो है कोई भी बाहरी रूप से दिखाई देने वाली आंख नहीं है, केवल नेत्र क्षेत्र में एक छोटा काला धब्बा मौजूद है। देखे तो बिना खोपड़ी वाली है, तो इसके मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी प्रकार का खोपड़ी नहीं है। इसका मस्तिष्क केवल त्वचा की एक परत से ढका होता है। पारदर्शी शरीर है इसका, तो यानी जो है शरीर पूरी तरह से पारदर्शी है और जिसके अंदर के अंग जो है बाहर से ही लाल यानी रेड ब्लड में दिखाई देते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ट्राइग्लोमॉर्फी यानी इस मछली की अधिकतम अगर मानक लंबाई हम देखें तो 20.8 मिलीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर के लगभग होती है। अब देखिए, ट्राइग्लोमॉर्फी की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि घने अंधकार में रहने वाली, खुद को पूरी तरह से ढाल लेना। ठीक है। हमेशा जो है अंधेरे में रहने के कारण इस प्रजाति के त्वचा का रंग पिगमेंट विकसित ही नहीं हुआ। खोज का स्थान अगर हम देखते हैं तो असम के छोटे से गांव की बात हो रही है, तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो है में शिलोंग पठार की तलहटी एक छोटे से गांव के कुएं में खोजा गया है। वैज्ञानिक ने इस स्थान को 3 अलग अलग स्वरों पर एकत्र किया। ठीक है। इस क्षेत्र में अस्थायी उपस्थिति को दर्शाता है। जो अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो नया भौगोलिक स्थान अगर देखें तो देखिए, एशिया में अद्भुत भूमिगत जीव जंतु के लिए एक बिल्कुल नए भौगोलिक स्थान की पहली खोज है, जो पारिस्थितिकी तंत्र की गहराई को हम दर्शाता है। अगर भूमिगत जीवन की बात करते हैं तो ऐसी दुर्लभ जो है भूमिगत मछलियों की खोज केवल केरल मेघालय क्षेत्रों में ही की गई थी। असम भी इस सूची में शामिल हो गया। तो कहाँ कहाँ था पहले? केरला था, मेघालय था, अब असम भी हो गया। ठीक है। अगर आवास के इतिहास की हम बात करते हैं तो प्राचीन में चट्टानें और जलभृत यानी देखिए प्रोटोजोइक काल अगर हम देखें तो देखिए जलोढ़ निक्षेप में यह जलभृत इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से मौजूद रहा है। निकटवर्ती चट्टानें अगर देखें तो असम हो गया, मेघालय हो गया, ग्लाइसिक कॉम्प्लेक्स यानी प्रोटोजोइक काल की है। और देखा जाए तो संभवतः यह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित निक्षेपों और अवसादों का स्रोत रही है। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसमें। अगर और हम बात करते हैं तो देखिए, भूमिगत मछलियों में फ्राइटोबाइटिक प्रजातियां जो हैं वो दुर्लभ है। लगभग जो है 272 जो है वैध प्रजातियों में से केवल 23 ही जो है यही क्या है? भूमिगत है। भूमिगत जलभृत से आती है। तो जो वैज्ञानिक का कहना है कि ये प्रजातियां जो है आमतौर पर संयोग से मिलती है जब जलभृत आधारित कुओं से पानी जो है पंप करके निकाला जाता है। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। इसमें अगर और हम बात करते हैं तो मस्तिष्क की जो सुरक्षा है, तो मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि इसकी जो कार्यात्मक भूमिका के कारण जो है अस्थिमय मछलियों में खोपड़ी की छत का अभाव है, दुर्लभ है। अगर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि
गिच्चक की अगर बात करते हैं तो अत्यंत प्राचीन वंश आप बोल सकते हैं, जो लगभग आप 2.14 करोड़ से आप 4.55 करोड़ वर्ष पहले से अलग हो गया था ऐसा। अब देखा जाए तो जलोढ़ अवसाद में ये मछलियाँ पाई जाती है। आयु जो है वो मिलियन वर्ष से भी कम आकी गई है। इसमें अगर देखा जाए तो इसका आवास है, यानी जलोढ़ निक्षेप जो है में स्थित जो जल भृत है, इसमें लंबे समय से ये मौजूद रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। इसमें एक और चीज़ ये भी है कि देखिए, शिलोंग पठार की जो गुफाएं हैं वो पूर्णतः अंधी और रंगहीन भूमिगत मछलियों का घर है। तो शिलोंग पठार जो है ये मुख्यतः जो है अंधी और रंगहीन, ये इस प्रकार की भूमिगत मछलियों का क्या है, आवास है। दुनिया की अगर हम सबसे बड़ी भूमिगत मछली की अगर बात करते हैं, या अच्छा इसमें एक और चीज ये भी है कि जो दो नेमाक्लिड लोच हैं, यानी सिस्तूरा हो गया पापुलिफेरा और दूसरा हो गया सिस्तूरा लार्केटेनिसिस। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि सिस्तूरा पापुलिफेरा और एक सेकंड, लार्केटेंसिस। ठीक है, ये दो प्रकार के हैं। दुनिया की अगर हम सबसे बड़ी भूमिगत मछली की बात करते हैं तो न्यूलिस ससोचिलस पनार जो है शामिल है। दुनिया की सबसे बड़ी भूमिगत मछली, तो दुनिया की अगर आप बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी भूमिगत मछली की, ये क्या है, न्यूली ससोचिलस पनार। ठीक है, इसमें शामिल है। तो अगर देखा जाए तो न्यू जो है कार्बेडिट लोच जो है पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्राइटोबाइटिक मछली प्रजाति है और पहली भूमिगत जो है कार्बेडिट है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं इसमें। आप इसको करेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, और दुनिया की ये हमें ध्यान रखना है। और असम में जो खोजी गई है उसको आप बोल सकते हैं क्या है कि ये गिटचक नकाना है। ठीक है, गिटचक नकाना है और प्राचीन वंश है, नकाना का एक प्राचीन वंश है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं।